अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हर 3 महीने के बाद मीडिया में अचानक हुकूमत के गिरने की खबरें जोर पकड़ जाती हैं। बहुत सी दफ़ा इन्हें ऐसा समझा जाता है कि ये एक पेड मीडिया सेल है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से इस काम पर मुतय्यन किया गया है कि इस हुकूमत को नाकाम दिखाया जाए और बार बार इस हुकूमत के गिरने की पेशीन गोई की जाए। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्या हुकूमत या अरबाब इक़्तिदार एतमाद के किस लेवल पर हैं, तो गुज़िश्ता 3 सालों में 2 बार कम अज़ कम ऐसा महसूस हुआ कि वज़ीर आज़म अपना एतमाद खो चुके हैं। गुज़िश्ता साल बजट के मौका पर उन्होंने असम्बली के अंदर ये कहा कि उनकी हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है और उन्हें नाकाम किया जा रहा है। दूसरा मौका आज पैदा हुआ है जब वज़ीर आज़म ने यह कहा कि उन्हें अगर निकाला गया तो वो ये करेंगे, वो ये करेंगे। हम आज तज्जिया करते हैं कि हुकूमत को किस तरह गिराया जा सकता है या क्या फार्मूला हो सकता है। ये तो एक तयशुदा बात है कि मौजूदा हुकूमत असम्बली के अंदर अपनी अक्सरियत खो चुकी है। जिस रोज़ यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट की नशिस्त को जीत गए थे, उस रोज़ ये साबित हो गया था कि इमरान खान की हुकूमत हकीकी तौर पर अक्सरियत से महरूम हुकूमत है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से कवानीन मंजूर करवाने में कामयाबी हुई। अब ये एक ऐसा मौका था, अगर कोई मुस्बत जहन का इंसान होता तो वो अपनी इस नाकामी और कमजोरी का जायजा लेता और अरकान असम्बली जिन पर शुबा था या जिनके बारे में यह ख्याल था कि उनकी हमायत अब दस्तयाब नहीं रही है, उन्हें अपने से करीब करने की कोशिश करता। लेकिन इमरान खान भी अपनी उस्ताद तबाब से मजबूर हैं। उन्होंने बार बार खुफिया इदारों की मुदाखलत को असम्बली के अंदर एक मामूल बना लिया और उनकी मदद से वो कवानीन पास करवाते चले गए। वो ये भूल गए कि जब आप किसी के जरिए आप अपनी ताकत को मुस्तहकम कर रहे हो तो दरअसल ये वो किसी मुस्तहकम हो रहा है, आप खुद मुस्तहकम नहीं हो रहे हो। तो अब जो ताज़ा खबरें आ रही हैं उनका तज्जिया करते हैं कि वो क्या मुमकिन है, क्या इम्कानात है। अब ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है और असद उमर इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को PDM की एहतजाजी तहरीक के ताकत पकड़ने के बाद इमरान खान ने अपनी रजाकाराना अपनी मर्जी के साथ बैरून मुल्क जाने के लिए अरेंज किया था। जब इमरान खान ने यह महसूस किया कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर उनकी हुकूमत पर हमलावर होते हैं तो उनकी हुकूमत गिर सकती है, तो उन्होंने नवाज शरीफ के साथ एक मुआहिदा किया, एक नादीदा मुआहिदा किया। मुमकिन है कल कला को यह मुआहिदा तहरीरी तौर पर भी साबित आ जाए, सामने आ जाए, लेकिन यह मुआहिदा असद उमर के हद तक तस्लीम किया जा चुका है। मैं इससे कबल भी ये बात कहता हूं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को इस मुआहिदा के बाद वजीर बनाया गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान वो निगरानी करने वाले फर्द थे जिन्होंने इमरान खान को यह रिपोर्ट पेश की कि नवाज शरीफ के वाकई प्लेटलेट्स इस कदर कम हो चुके हैं कि अगर उन्हें बैरून मुल्क इलाज के लिए ना भिजवाया गया तो उनकी मौत हो सकती है। अब डॉक्टर फैसल सुल्तान इमरान खान के हस्पताल शौकत खानम के प्राइवेट मुलाजम हैं और इमरान खान के क्लोज एसोसिएट हैं। इस रिपोर्ट के बाद उनका दर्जा वजीर का बनाया गया। इसका मतलब है कि उनके पास कोई राज है जिसकी हिफाजत के लिए उन्हें एलिवेट किया गया, उन्हें तरक्की दी गई है। बहरहाल अब हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन के पास क्या इम्कानात हैं? सबसे पहला इम्कान तो यह है, मैं समझता हूं इसमें कोई खबर नहीं है बल्कि यह मेरा तज्जिया है कि गुज़िश्ता साल 16 मार्च को PDM को तोड़ा गया था और PDM को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तोड़ा था क्योंकि आसिफ अली जरदारी उस वक्त हुकूमत को गिराने पर इसरार कर रहे थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसी एक फर्द की वजह से जिसने उनके बाहर जाने का रोल प्ले किया था, उनके लिए रास्ता बनाया था, उसके हाथों मजबूर थे और उस वक्त वो अदब एतमाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। ये फर्द मुमकिन है कि साबिक DG ISI हों। मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि एक वक्त आएगा जब वो इस ओहदा पर मौजूद नहीं होंगे तो उस वक्त ये मुआहिदा या ये ताकत या ये कड़ी टूट जाएगी, तो फिर मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नवाज अदम एतमाद की तरफ वापस आए। आजकल मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो लोग प्रोपेगेंडा करने पर मुतय्यन किए गए हैं या जो लोग उनकी तरफ से रिपोर्टिंग करते हैं, वो बड़े जोश व जज्बे के साथ ये बता रहे हैं कि अनकरीब अदम एतमाद की तहरीक पर दोबारा इत्तफाक राय होगा। और ये बात सिर्फ सहाफ़ी नहीं कह रहे, मुस्लिम लीग नवाज के आला तरीन सतह के लोगों ने भी इस बात से एग्री किया है कि आइंदा
इत्तफाक राय के साथ अदम एतमाद की जानिब बढ़ा जा सकता है। अब अदम एतमाद कैसे हो सकती है? मीडिया में कुछ चीजें पेश की जाती हैं जिनका हकीकत में वजूद उससे उलट होता है। मैं ये अर्ज करता हूं कि मेरा नाकिस सियासी फहम ये बताता है कि आसिफ अली जरदारी अदम एतमाद के बाद एक कौमी हुकूमत किस्म की हुकूमत तश्कील देना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि इस हुकूमत को गिराना कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला यह है कि इस हुकूमत को गिराने के फौरी बाद अगर निगरान हुकूमत आ जाएगी और निगरान हुकूमत हस्ब साबिक इलेक्शन करवाएगी तो पाकिस्तान के दो ताकतवर इदारे अदलिया और फौज उन इलेक्शंस में भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगी कि अवाम की हकीकी राय को छुपाया जा सके। माजी में भी इन इदारों पर ये इल्जामात लगते रहे हैं कि ये धांधली करते हैं। तो आसिफ अली जरदारी का रोज़े अव्वल से जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो ये है कि जो भी हुकूमत बने वो कौमी इत्तफाक राय के साथ पार्लियामेंट में मौजूद तमाम पार्टियों के नुमाइंदों के साथ मिलकर बनाई जाए, जो वसी तर इत्तफाक राय के बाद मुल्क के अंदर इलेक्शन के खेल को लेवल प्लेइंग फील्ड अता करे, जो मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल बनाए, ऐसे कवानीन बनाए कि आइंदा कोई भी सियासी जमात इलेक्शन में नादीदा हाथों की मदद लेने से इनकार करे और नादीदा हाथ इस काबिल न छोड़े जाएं कि वो उनकी मदद कर सके। इस तरह जो भी इलेक्शन आइंदा होगा वो अवाम की एक दुरुस्त राय होगी और वो एक मुस्तहकम हुकूमत को जन्म देगा। इसके बरक्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का माजी में बयानिया ये कहा जाता रहा है कि वो ये चाहते हैं कि अगर अदम एतमाद हो तो फौरी तौर पर नया बनने वाला वजीर आजम असम्बली की डिसोल्यूशन यानी असम्बली को खत्म करने का हुक्म जारी करे और नया इलेक्शन फिलफौर करवाया जाए। अगर इस मौजू पर बात करें कि अगर कोई ऐसा इत्तफाक राय होता है कि नया इलेक्शन फौरी तौर पर करवाया जाए, या माजी में मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया ये था कि सब लोग इस्तीफा दे जाए, तो एक आज़ाद नाकिद के तौर पर हमारा सवाल यही होता था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास ऐसी क्या अश्योरेंस आ गई है, ऐसी क्या उनके पास यकीन दहानी मौजूद है कि इस्तीफों के बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और जो नया इलेक्शन होगा वो फेयर एंड फ्री होगा। अगर नए इलेक्शन में नादीदा हाथ इससे ज्यादा ताकत के साथ नई धांधली करके नई एक मसनूई हुकूमत बना देते हैं तो फिर उसका क्या तोड़ होगा? क्या एक साथ 2, 3, 4 हुकूमतों को गिराने की इस्तेदाद हमारी सियासी जमातों या सियासी कुव्वतों में मौजूद है? जबकि इमरान खान जैसी कमजोर तरीन हुकूमत 3 साल निकाल गई है, बल्कि इससे ज्यादा निकाल गई है और इतने अरसे में मुल्क की मईशत को बर्बाद कर गई है और मुस्लिम लीग नवाज के पास कोई बयानिया मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल आने वाले दिनों में खबरें देने वाले लोग यही कहते हैं कि जिस दिन भी पीडीएम का इजलास होगा उस इजलास में 16 मार्च की तरह उसी तरह आसिफ अली जरदारी को लाइन पे लिया जाएगा और मुमकिन है कि उनसे माजरत की जाए अपने गुज़िश्ता तर्ज अमल पर और अदम एतमाद के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फे और मुस्लिम लीग नवाज अपनी दस्तयाबी का ऐलान करेंगी। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि इमरान खान के खिलाफ पहली तहरीक अदम एतमाद शायद ना आए, चूंकि माजी के तजर्बात से सियासतदान भी बहुत कुछ सीख चुके हैं। मैं समझता हूं कि पहली अदम एतमाद पंजाब के वजीर आला और कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में आएगी, चूंकि अभी हाल ही में सेनेट के इलेक्शन में ऐसा हुआ कि मुजफ्फर अली शाह साहब जैसे एक फर्द ने जिसे इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, इस कदर बड़ी बददियानती की कि अपोजिशन आज तक देखती रही है। अगर स्पीकर चाहे तो वो बहुत से मसाइल पैदा कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि पीडीएम का जो आइंदा इजलास होगा अगर उसमें अदम एतमाद पर फैसला होता है या उस जानिब जाने की कोशिश की जाती है तो मुत्तहिदा अपोजिशन इस वक्त मिलकर कौमी असम्बली के स्पीकर और पंजाब में वजीर आला को तब्दील करेंगे और इस सूरत में कामयाबी का इम्कान 100% होगा और उसके बाद ये देखना होगा कि आइंदा आने वाले वक्त के लिए सियासी जमातें क्या पॉलिसी बनाती हैं। मैं ज़ाती तौर पर आसिफ अली जरदारी की इस राय को पसंद करता हूँ कि तमाम सियासी जमातें अगर मुमकिन हो सके तो पीटीआई को भी आइंदा हुकूमत में शामिल किया जाए और उसके अरकान की राय भी ली जाए और इलेक्शन के प्रोसेस को इस कदर फेयर एंड फ्री बनाया जाए, इस कदर खुला कर दिया जाए, इस कदर आसान कर दिया जाए कि कोई आदमी चीट करके धोखा देकर या खलाई मखलूक की मदद से नाजायज तौर पर इस मुकद्दस ऐवान का हिस्सा ना बन सके। अब आने वाले दिन हमें ये बताएंगे कि क्या वाकई जनरल फैज हमीद की ट्रांसफर या उनके कमजोर पोजीशन में चले जाने के बाद या किसी भी नादीदा दबाव की वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस मुआहिदा से अलग हो चुके हैं जिस मुआहिदा का जिक्र असद उमर ने किया, जिस मुआहिदा का जिक्र माजी में बहुत सारे लोग करते रहे और जिस मुआहिदा के तहत 16 मार्च 2021 को
PDM को तोड़ा गया था। अगर मुस्लिम लीग नवाज अदम एतमाद की तहरीक के लिए अपनी दस्तयाबी जाहिर कर देती है तो फिर मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि मौजूदा हुकूमत गिरा दी जाएगी और नई मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत के कायम होने में कोई रुकावट बज़ाहिर नजर नहीं आती है। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।